अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। अगर आप अपने बर्ड से जल्द ब्रीड लेना चाहते हैं, तकरीबन 3 दिनों के अंदर ब्रीड लेना चाहते हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड क्यों नहीं करते हैं और कैसे आप इनसे अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो जो आपके बर्ड्स हैं वो 3 दिन के अंदर अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो लव बर्ड हैं, चाहे वो कॉकटेल हैं, चाहे वो फिंचेस हैं, चाहे वो बजीज हैं। आप अगर इन 3 बातों का ख्याल रखेंगे और ये 3 चीजें अपने बर्ड को इस्तेमाल कराएंगे, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड करेंगे। 3 चीजें कौन सी हैं, इन पे जाने से पहले आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले नंबर पर जिन बर्ड से आपने ब्रीडिंग लेनी, मेल और फीमेल कंफर्म हो, दूसरे नंबर पर उनकी एज ब्रीडिंग वाली हो गई हो, वो अडल्ट हो, वो ब्रीडिंग करने के लायक हो। अगर आप पट्टों से ब्रीड लेंगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। उनकी एज जब तक मुकम्मल नहीं होगी, वो जब तक ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आपने उनकी जो एज है उसको कंफर्म कर लेना है। तीसरे नंबर पर आप जिस केज में ब्रीड ले रहे हैं वहां पर प्रॉपर तरीके से मटकी जो सी है वो लगी होनी चाहिए, स्टिक लगी होनी चाहिए। चौथे नंबर पर उनका पेड़ लगा होना चाहिए। जब ये 4 चीजें मुकम्मल हो जाएंगी तो तब अगर आप ये 3 चीजें इस्तेमाल करवाते हैं तो आपके जो बर्ड्स हैं वो 100% ब्रीड करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनको इस्तेमाल करवाने के बाद हमारे जो बर्ड्स हैं वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर चलते हैं, जो बर्ड्स ब्रीड नहीं करते हैं और इन 4 वजूहात जो मैंने आपको शुरू में बताई हैं वीडियो में, अगर उनके बावजूद भी वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं तो आपने ऐसे बर्ड्स को हीट पर लेकर आना है। और हीट पर लेकर आने के लिए आपको कैल्शियम और विटामिन की जरूरत पड़ती है। अब कैल्शियम और विटामिन कौन कौन से देने हैं, तो सबसे पहले नंबर पर जो हमारा बेहतरीन कैल्शियम और विटामिन का सिरप है वो कैल्शियम पी सिरप है। आपके जो बर्ड्स हैं उसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी की जो भी कमी होती है उसको पूरा कर देती है। विटामिन डी की कमी अक्सर औकात बर्ड्स को होती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, जिस्म के अंदर जान नहीं होती है, तब वो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते हैं। अगर आप कैल्शियम पी का सिरप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो आपके जो बर्ड्स हैं उनकी कैल्शियम और विटामिन की जो कमी है वो पूरी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो सूरज की किरणें पड़ती हैं जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ भाइयों ने ऐसा सेटअप लगाया होता है जहां पर ये किरणें नहीं पड़ सकती हैं, तो उसके लिए हम कैल्शियम पी प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद होता है जो कि सूरज की रोशनी से हासिल होता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपने उनको कैटल फिश बोन प्रोवाइड करना है। कैटल फिश बोन भी कैल्शियम का बहुत ही बेहतरीन जरिया है। अगर आप कैटल फिश बोन अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं तो जो आपके बर्ड्स हैं वो बहुत ही जल्दी ब्रीड की तरफ भी आते हैं, हीट की तरफ भी आते हैं, उनकी कैल्शियम विटामिन की कमी भी मुकम्मल हो जाती है, ब्लड लाइन मजबूत होती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। जिगर के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है ये कैटल फिश बोन। ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। इसको आप समुद्री झाग के नाम से ले सकते हैं। तकरीबन 50 ग्राम कैटल फिश बोन आपके 3 पेयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। चाहे वो लव हो, चाहे वो बजीज पैरेट हो, चाहे वो कॉकटेल पैरेट हो या रिंगनेक पैरेट भी हो, आप उनको भी ये कैटल फिश बोन प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो हमारा कैल्शियम का सोर्स है उसके लिए आपको कहीं मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर से ही अवेलेबल हो जाएगा। और जब भी आपको ये अवेलेबल हो आपने अपने बर्ड को जरूर इस्तेमाल करवाना है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर जो हमारा कैल्शियम का सोर्स है वो बॉइल्ड राइस है। बॉइल्ड राइस भी एक बेहतरीन सोर्स है कैल्शियम को प्रोवाइड करने का अपने बर्ड्स को। अगर आप बॉइल्ड राइस अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं तो बर्ड के अंदर जो फाइबर की कमी होती है वो मुकम्मल हो जाती है। बॉइल्ड राइस देने की वजह से जो आपके बर्ड्स कच्चे अंडे देते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे देना। इसके साथ साथ ये एक नेचुरल खुराक के तौर पर आता है जो कि बर्ड्स को ब्रीडिंग की तरफ माइल करता है। अब बॉइल्ड राइस आपने महीने में 1 या 2 मरतबा तो जरूर बनाते होंगे घर में, तो जब भी आप अपने घर में राइस को बॉइल्ड करें तो उन्हें बर्ड्स को भी जरूर प्रोवाइड करें। इसका आपके बर्ड्स को काफी ज्यादा फायदा होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी कैल्शियम के बहुत ही ज्यादा सोर्सेज होते हैं। अगर मैं मुकम्मल कैल्शियम के सोर्सेज पर ही वीडियो बनाने लग गया तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे बर्ड के लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो हमारा अगला स्टेप है वो केज साइज के ऊपर होने वाला है। बहुत से भाई लोग कॉलोनी में भी ब्रीड लेते हैं और एक सेपरेट केज में भी ब्रीड लेते हैं, लेकिन जो हमने सेपरेट केज लगाया था वो इतना छोटा होता है कि बर्ड उसके अंदर ब्रीड नहीं करता है, या फिर हमने उस केज को इतना बड़ा लगाया होता है और उसमें एक पेयर रखा होता है कि बर्ड जो सा है वो ब्रीडिंग की तरफ कम ही आता है और फ्लाई ही करता रहता है। जब भी आपने कॉलोनी बनाई हो तो कोशिश ये करें कि उसके अंदर 2 या 3 पेयर ना रखें बल्कि ज्यादा पेयर रखें। इसका आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपके जो बर्ड है वो ज्यादा फ्लाइंग करते हैं, खुश होते हैं, चहचहाते जाते हैं, उनको नेचुरल माहौल प्रोवाइड होता है और वो ब्रीडिंग की तरफ कॉलोनी में ज्यादा आते हैं। अगर आप सेपरेट केज में ब्रीड लेना चाहते हैं और आपने जो केज का साइज रखना है वो 1 पेयर के लिए रखना है तो एक ऐसा केज रखें जो कि आपके बर्ड के लिए ना ही ज्यादा छोटा हो ना ही ज्यादा बड़ा हो। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो तब भी जो बर्ड है वो ब्रीडिंग है वो लेट स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक छोटे केज में ब्रीड लेते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि एक स्टिक लगाएं, मटकी को केज के ऊपरली साइड पे लगाएं ताकि बर्ड्स को आसानी हो मटकी में जाने के लिए और
वैसे भी जो बर्ड जब मटकी आप केज की ऊपरली साइड पे लगाते हैं तो बर्ड उसको ज्यादा पसंद करता है। तो तीसरा स्टेप ब्रीडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपने इस स्टेप को मिस नहीं करना है। दोस्तों हमारा जो तीसरा स्टेप है वो प्राइवेसी के हवाले से होने वाला है। अगर आप अपने बर्ड की प्राइवेसी का ख्याल भी नहीं रखते हैं तो आप बर्ड जब भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते हैं। प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बहुत से भाई लोगों को अगर कहा जाए कि प्राइवेसी अपने बर्ड को प्रोवाइड करें तो वो कहते हैं कि प्राइवेसी से क्या मुराद है। प्राइवेसी से मुराद ये है कि जब आपने किसी बर्ड से ब्रीड लेनी हो तो उसके पास कम से कम जाया जाए। उसके बाद कोई भी बड़ी चीज जिससे बर्ड डरता हो उसके केज के बिल्कुल भी इर्द गिर्द ना लेकर जाया जाए। अगर कोई छोटा बच्चा बर्ड को तंग करता है, उसकी मटकी की तरफ जाता है, अगर उसने एग्स ले किए होते हैं वो एग्स को भी बाहर फेंक देते हैं। अगर उसने ब्रीड करनी हो तो वो उस जगह से ही डर जाता है जहाँ पे आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगाया होता है, तो उस ब्रीडिंग बॉक्स की तरफ भी वो नहीं जाता है। बर्ड्स को प्रॉपर सीड प्रोवाइड करें। बर्ड्स की प्राइवेसी का अगर आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका बर्ड है वो जल्दी ब्रीडिंग की तरफ भी आएगा। इंशाल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर वो 4 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो कंप्लीट हुई। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।